वेरी गुड मॉर्निंग सेकेंड क्लास, दिस इज दीप्ति सिंह, योर हिंदी टीचर। एंड आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 4 गोपाल कृष्ण गोखले, पेज नंबर 24। ओके, पेज नंबर 24 आप ओपन करेंगे तो आपको मिलेगा गोपाल कृष्ण गोखले का पिक्चर। लुक, ओके, तो हम लोग ये चैप्टर आज पढ़ने वाले हैं, पेज नंबर 24 का। पाठ परिचय देख लेते हैं कि क्या दिया गया है इस चैप्टर में। प्रस्तुत पाठ में गोपाल कृष्ण गोखले के जीवन के विषय में बताया गया है। अगर आप लोग नहीं जानते गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में तो हम लोग आज जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत के इतिहास में, बेटा आप लोग जब बैठा करें तो पेंसिल हाथ में होना चाहिए, अंडरलाइन करना है वो वर्ड जो आपको समझ में नहीं आता है, डिफिकल्ट लगता है, और उसको बार बार बाद में लिखना है। चलिए, भारत के इतिहास में अनेक वीर महापुरुषों ने जन्म लिया जिन्होंने अपने कार्यों से अपने आप को सदा सदा के लिए अमर बना दिया। देखिए, जन्म सभी लेते हैं और मर भी जाते हैं, लेकिन वो अमर हो जाते हैं जो कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ यूनिक और कुछ देश के लिए कर जाते हैं। ठीक है, तो भारत के इतिहास में अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया है जिन्होंने अपने कार्यों से, केवल उनका जो वर्किंग स्टाइल होता है या जो उनके एक्टिविटीज़ होती हैं लाइफ की, वो नॉर्मल नहीं होती हैं कि बस खाया पिया सो गए, खाया पिया सो गए, नहीं। उनका एम ऑफ लाइफ, उनका उद्देश्य जो होता है लाइफ का, वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। वो पहले से कुछ अलग करने की चाह होती है उन्हें। देश की सेवा हो, चाहे अपने पड़ोस की सेवा हो या दूसरे बड़े बूढ़े बुजुर्गों की सेवा हो, कुछ भी काम हो सकता है। वो नॉर्मल से नॉर्मल काम भी इतने यूनिक तरह से करते हैं कि वो अमर हो जाते हैं। जिन्होंने अपने कार्यों से अपने आप को सदा सदा के लिए अमर बना दिया। अब सदा सदा के लिए अमर का मतलब क्या? वो तो मर गए। आजकल तो 100 साल की उम्र भी नहीं होती लोगों की। तो अगर आप ध्यान दें तो इनमें ये कब खत्म हो गए या कब इन्होंने जन्म लिया, लेकिन आज भी इनको हम पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये अपने महान कार्यों की वजह से याद किए जाते हैं कि इन जैसे और भी महान बनते जाएं। इन्हीं में से गोपाल कृष्ण गोखले के नाम को कौन नहीं जानता, यानी कि सभी लोग जानते हैं गोपाल कृष्ण गोखले को। वे महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु के रूप में जाने जाते हैं। तो क्वेश्चन दो तरह से पूछ सकते हैं कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले किसके राजनीतिक गुरु के नाम से जाने जाते हैं? महात्मा गांधी के। वे एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ साथ एक अच्छे समाज सुधारक भी थे। क्या कहा है? प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ साथ एक अच्छे समाज सुधारक भी थे। यही नहीं, उन्हें वित्तीय मामलों की भी अच्छी समझ थी, मतलब वो इकोनॉमिक कंडीशन को भी अच्छे से हैंडल करते थे। इनका जन्म 9 मई सन 1866 ईस्वी को महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के कोथलुक नामक गांव में हुआ था। इनका जन्म 9 मई 1866 ईस्वी को महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के कोथलुक, क्या नाम है गांव का? कोथलुक नामक गांव में हुआ था। बचपन से ही इनमें सच बोलने की आदत थी। ठीक है ना, मतलब बचपन से सबसे अच्छी आदत क्या थी? सच ही बोलते थे, जो बोलते थे। बालक गोपाल कृष्ण गोखले जब स्कूल में पढ़ते थे तब एक दिन उनके मास्टर जी ने कुछ सवाल घर से हल करने को लाने को दिया। होमवर्क मिलता है ना आप लोग को, ऐसे ही बालक गोपाल को उनमें से एक सवाल नहीं आता था, इसलिए उन्होंने एक मित्र की मदद से वह सवाल सॉल्व कर लिया। जब स्कूल में बच्चों की कॉपी देखी गई तब केवल गोपाल कृष्ण गोखले के उत्तर सभी ठीक थे, मतलब सारे आंसर्स किसके सही थे? गोपाल कृष्ण गोखले के। यह देखकर उनके शिक्षक बहुत प्रसन्न हुए। टीचर्स को तो नॉर्मल सी बातें अच्छा लगता है ना। वह उनको इनाम देने लगे, लेकिन बालक गोपाल कृष्ण ने इनाम लेने से इनकार कर दिया। शिक्षक को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कारण पूछा तो गोपाल कृष्ण ने कहा, एक सवाल मैंने अपने मित्र की मदद ली, मतलब एक सवाल में मैंने अपने मित्र की मदद ली, अपने दोस्त की हेल्प ली, इनाम उसे ही मिलना चाहिए। यह सुनकर शिक्षक और भी खुश हो गए। वह गोखले के हाथ में इनाम देते हुए बोले, अब यह इनाम मैं तुम्हें और तुम्हारी सच्चाई के लिए देता हूँ। ऐसे थे हमारे प्रिय गोपाल कृष्ण गोखले। 19 फरवरी सन 1915 में बम्बई, यानी कि मुंबई भी कहाँ है? महाराष्ट्र में, उनका निधन हो गया, यानी कि उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने जीवन भर सत्य और ईमानदारी से देश की सेवा की, सत्य और ईमानदारी को लेकर ही चले। उनका नाम इतिहास के पन्नों पर
सदा अमर रहेगा। तो आपको स्टोरी कैसी लगी जरूर बताइएगा। गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में आपको कैसा अच्छा लगा कि एक तो सत्य बोलते थे, झूठ नहीं बोलते थे, और उन्होंने अगर हेल्प की तो उन्होंने बताया टीचर को, टीचर और ज़्यादा खुश हो गए। तो आपको भी पता समझ में आ रही होगी कि महान कार्य ऐसा नहीं होता कि महान कार्य करने वाले महान ही होते हैं स्टार्टिंग से, वो छोटे छोटे कार्यों को महानता से करते हैं, इसलिए वो महान बन जाते हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नया या इसके शब्दार्थ पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।